दोस्तों हम आपके लिए 27 जनवरी 2019 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसके जीके जीएस के सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी पिछली वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए चितरंजन, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कपूरथला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। दोस्तों ट्रेन 18 जो है ये चेन्नई फैक्ट्री द्वारा बनाई गई थी। ट्रेन 18 की अधिकतम चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको ये भी ध्यान रखना है 26 जनवरी 2019 को इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, महाधमनी निम्न में से किसके शीर्ष पर शुरू होती है? ऑप्शन ए धायना निलय, ऑप्शन बी बाया निलय, ऑप्शन सी दाहिना अलिंद, ऑप्शन डी बाया अलिंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाया निलय। दोस्तों महाधमनी जो है बाया निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनाइजेशन का मतलब लोहे पर किसकी परत चढ़ाना है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी निकिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जस्ता। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन में जो है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आपको ये भी याद रखना है गैल्वेनाइजेशन को यशदीकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है कौन सा है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी लिंगानाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रोसाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोसाइट। दोस्तों एंथ्रोसाइट कोयले में ही 80% से लेकर 95% तक कार्बन होता है। आपको ये भी याद रखना है कोयले के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एंथ्रोसाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिंगानाइट, नंबर 4 पीट। दोस्तों एंथ्रोसाइट जो होता है ये सबसे बढ़िया कोयला होता है, बिटुमिनस उससे कम बढ़िया होता है और लिंगानाइट बिटुमिनस से कम बढ़िया होता है और सबसे कम बढ़िया कोयला पीट कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। दोस्तों मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी याद रखना है गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है और आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है और मेरठ को कैंची नगर या क्रांति शहर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के किस पोते ने हराया था? ऑप्शन ए मुराद बख्श, ऑप्शन बी सुलेमान सिकोह, ऑप्शन सी आलम शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुलेमान सिकोह। दोस्तों सुलेमान सिकोह जो था ये दारा सिकोह का बेटा था और शाहजहां का पोता था। क्वेश्चन नंबर 8, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए चिकनकारी का काम, ऑप्शन बी कांच की चूड़ियां, ऑप्शन सी पीतल के ताले, ऑप्शन डी जरदोजी कढ़ाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांच की चूड़ियां। दोस्तों उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। आपको ये भी याद रखना है फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी लखनऊ,
ऑप्शन डी बरेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। अयोध्या कहाँ की राजधानी थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी कौशल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कौशल। दोस्तों अयोध्या जो थी वो कौशल की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए सी वी रमन, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। दोस्तों अमर्त्य सेन को ही 1998 में जो है यह पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्लेइंग टू विन, ऑप्शन बी अनब्रेकेबल, ऑप्शन सी नो होल्डिंग बैंक, ऑप्शन डी इम्परफेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनब्रेकेबल। दोस्तों अनब्रेकेबल जो है एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा है। आपको ये भी याद रखना है इम्परफेक्ट जो है संजय मांजरेकर की है और नो होल्डिंग बैंक माइकल होल्डिंग की है और प्लेइंग टू विन ये जो है रोनर मार्टिन की है। क्वेश्चन नंबर 13, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता या पासवर्ड प्राप्त करना जिसमें आता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेलवेयर, ऑप्शन बी ट्रोजन, ऑप्शन सी हैकिंग, ऑप्शन डी फिशिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिशिंग। दोस्तों वह फिशिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 15, वेनेजुएला देश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए निकोसिया, ऑप्शन बी सैन सल्वाडोर, ऑप्शन सी क्यूटो, ऑप्शन डी कराकस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कराकस। दोस्तों वेनेजुएला देश की राजधानी जो है कराकस है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी बिस्मिथ, ऑप्शन डी थोरियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन ए कैप्री, ऑप्शन बी इबिजा, ऑप्शन सी तस्मानिया, ऑप्शन डी रोडस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तस्मानिया। दोस्तों तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गलत है जो आपको बताना है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी नवसारी, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी निजामाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवसारी। दोस्तों नवसारी जो है गोदावरी नदी के तट पर नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना है नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर है, नांदेड़ भी गोदावरी नदी के तट पर है और निजामाबाद भी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह जो है 1982 से लेकर 1987 तक भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था जिसने 298 से 272 तक शासन किया और पूरे भारत में साम्राज्य को बढ़ाया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अनिरुद्ध, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी वासुदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। यह भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 21, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम। दोस्तों मेखला चादर जो है असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 22, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के साथ साथ भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोमार बांग्ला है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी वीवी गिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों वर्गीज कुरियन को जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही डेयरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको यह भी याद रखना है वर्गीज कुरियन जो है सफेद क्रांति यानी कि दूध की क्रांति से संबंधित है। इनको नियुक्त किया गया था 1964 से लेकर 1966 तक। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25। दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 25 भाग है। अगर बात करें अनुसूचियों की तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी कश्मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। दोस्तों कश्मीर के श्रीनगर में ही शालीमार बाग का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुणे। दोस्तों पुणे में ही सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सरस्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। दोस्तों वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में IMF कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।